बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए स्टेट एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जीके और जीएस के वे कंटेंट देखेंगे जिसमें 20 अंकों के क्वेश्चंस आपके लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को अब पता हो चुका होगा हमारे द्वारा या फिर किसी साइट्स के माध्यम से कि जो लाइब्रेरियन की एग्जाम होगी उसमें स्टेट के प्रश्न स्टेट सबसे पहले क्वालिफाई करना होगा और इसमें सबसे पहले जरूरी है कि 100 अंकों का लाइब्रेरियन साइंस होगा, 30 अंकों का आर्ट ऑफ टीचिंग होगा और 20 अंक जो होंगे उसमें मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद इन्वायरमेंटल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तथा साथ ही साथ एक क्वेश्चन हो सकता है, इसके 2 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। दोस्तों, अब तक जो हमने पढ़ाया वह 130 अंकों के लिए काफ़ी था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट था कि सर 20 अंक वाले में कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे दूर कर गई है और आज जो है हम 20 अंकों वाले जीके जीएस का सेशन लेकर के चलेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मात्र 20 ही क्वेश्चन आज के सेशन में रखेंगे। एक आइडिया आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि जी हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमको जीके के लिए देखते रहने हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है जो साइंस से ही है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सुपर कंडक्टिविटी के लिए क्रिटिकल तापमान सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सुपर कंडक्टिविटी के लिए क्रिटिकल तापमान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है सीसा, पारा, इट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड या टीन। इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों अगर आप जानते हैं तो फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए और आप उम्मीद करेंगे कि इसका आंसर कमेंट कर लेंगे, अपने दिमाग से आपने जरूर लगाए होंगे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ जिसका सुपर कंडक्टिविटी के लिए क्रिटिकल ताप सबसे अधिक होता है वह है इट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड, जिसको YbCO के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस सेशन में जीके जीएस के जो 20 क्वेश्चन 20 अंक वाला है उसमें का पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित था और आपने आंसर किया होगा। अगर नहीं किए होंगे तो हमने आपको आंसर बताया जरूर। आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि कौन सा यौगिक आयनिक और सहसंयोजी दोनों प्रकार का बंधन दर्शाता है? आयनिक तथा सहसंयोजी, याद रखेंगे वह कौन सा यौगिक आपके सामने जो दिखाया जा रहा है उसमें वह जो है आयनिक बंधन भी दिखाएगा और सहसंयोजक बंधन भी दिखाएगा, दोनों ही प्रकार के। तो सबसे पहले जरूरत है कि यह 2 प्रकार के आयनों से मिलकर के बना होगा। NaCl तो 2 प्रकार के आयनों से बना होता है, जैसे सोडियम पर प्लस आयन होता है, Cl पर माइनस आयन होता है, लेकिन यह आयनिक बंध तो बनाएगा लेकिन सहसंयोजी नहीं बना पाएगा। तो प्रश्न है कि आयनिक और सहसंयोजी दोनों कौन बनाएगा? सोडियम क्लोराइड बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, मीथेन बनाएगा या कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl वह जो है दोस्तों आयनिक अबंध भी बनाता है और सहसंयोजी अबंध भी बनाता है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही है, अगर नहीं चुने थे तो आगे बढ़ते चलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेट्रोवायरस है? निम्नलिखित में से वह कौन है जिसको रेट्रोवायरस के रूप में जानेंगे? विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेट्रोवायरस? याद रखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस बी है, HIV है या पोलियो है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है जिसको रेट्रोवायरस के नाम से भी जानेंगे या रेट्रोवायरस भी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने चुना है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए लाइव सेशन में जीके जीएस के वे प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में 20 नंबरों के लिए हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते चलते हैं। चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चले जाइएगा। दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो मैथ से संबंधित है। ज्यादा भारी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का नहीं होगा एग्जाम्स में, थोड़ा सा साइंस से और जो इतिहास भूगोल है उससे, थोड़ा सा इन्वायरमेंटल से और थोड़ा सा भूगोल से और ये जो आपके पास साइंस है उससे थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। तो लीजिए सिंप्लीफाइड, यानी कि इसको सरल कर देना है। यदि x का मान 5 है और y का मान 3 है तो पूछा जा रहा है कि x² प्लस y² का मान क्या है। उम्मीद करेंगे कि आप इस प्रश्न का आंसर तो बखूबी जान चुके होंगे और बता भी देंगे। तो सबसे पहले x का मान रख लीजिएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 में 9 जोड़ दीजिएगा तो 25 में 9 जोड़ेंगे 34 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते
बढ़ते चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर फिर से 5वें नंबर क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करना है। प्रश्न कह रहा है कि सिंप्लीफाइड कीजिए, यदि किसी संख्या में 25 जोड़ने पर 100 प्राप्त हो जाता है तो वह संख्या क्या होगी। सिंप्लीफाइड कर देना है कि यदि किसी संख्या में 25 जोड़ दें तो जोड़ने पर 100 हो जाती है तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए वह संख्या x है, इसमें 25 जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर के 100 हो जाती है। ऐसे में 25 प्लस में है तो उधर लेकर चले जाइएगा, 100 माइनस 25 हो जाएगा। उस कंडीशन में 75 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपके पास 6ठा नंबर क्वेश्चन है जो बड़ा ही घातक होगा और बड़ा ही जबरदस्त होगा। आप एक दो क्वेश्चन ऐसे ना देखिए कि बिल्कुल ही आसान है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएगा भैया। हर किस्म के क्वेश्चंस एग्जामिनर को लेकर के आने पड़ते हैं, इसी बेस को आपके सामने उपस्थित कराया जा रहा है। अब आइए मिलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन से। कौन सा अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों को कम करने से संबंधित है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल है जो ओजोन परत की क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों को कम करने से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने उपस्थित है लेकिन बाकी एक ऑप्शन आपके सामने उपस्थित नहीं है, इसलिए फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। कौन सा अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों को कम करने से संबंधित है। दिए गए ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद ऑप्शन है पेरिस का समझौता, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या जेनेवा प्रोटोकॉल। 6ठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाने से पदार्थों के लिए से संबंधित है। आगे बढ़ते चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। कल्पना चावला, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी या किरण बेदी। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला, याद रखेंगे, मदर टेरेसा एक भारतीय महिला हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार जो मदर टेरेसा को मिला वह किस क्षेत्र में मिला। थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि वेबसाइट को सुरक्षित रूप से ब्राउज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। वेबसाइट को सुरक्षित रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है HTTP, FTP, HTTPS या SMTP। तो वेबसाइट को सुरक्षित रखने के लिए जिस ब्राउज का प्रयोग किया जाएगा उस प्रोटोकॉल का नाम 8वें का ऑप्शन नंबर C यानी HTTPS इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम कुछ पल के लिए आपको रोकने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कराने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जो है 2 प्रकार की ई बुक लेकर के चलती थी, एक आर्ट ऑफ टीचिंग और एक लाइब्रेरियन साइंस। दोस्तों आज मैं आपको बता दूंगा कि एक और ई बुक जो है आप लोगों के लिए आ चुका है और वह ई बुक होगा ये जो 20 अंकों का जीके जीएस का सेशन चल रहा है आपके सामने, उसी पर आधारित, याद रखेंगे, जीके जीएस के लिए भी आज ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल जो है अपना PDF ई बुक जो है लॉन्च करता है। दोस्तों इसमें जो 15 सेट है वह 15 सेट रीडिंग के रूप में है और 5 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। याद रखेंगे यानी कि आप इस जीके जीएस के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, इन्वायरमेंटल, कंप्यूटर और फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि सभी क्वेश्चंस जो आएंगे उस पर आधारित इन चीज़ों को बनाया गया है। दोस्तों इसका टोटल कीमत जो है 45 रुपीज़ है, लेकिन यदि आज आप जो है एडवांस में इसको बुक कर लेते हैं, एडवांस में आप पेमेंट कर लेते हैं तो यह मात्र आपको 25 में दी जाएगी। एक और आवश्यक सूचना कि दोस्तों यदि आप ये तीनों के तीनों ई बुक जो है हमारे दिखाई दे रहे हैं, जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, लाइब्रेरियन साइंस है और जीके जीएस, ये तीनों ई बुक अगर आप चाहते हैं और साथ ही साथ जो क्लास हमारी चल रही है उसका लिंक और मस्ट इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस की जो PDF आपको चाहिए तो आपको टोटल 150 रुपए पेड करना होगा। ये तीनों ई बुक और जितने भी क्लास आपके लाइव हुए हैं उसका लिंक आपको वीडियो के रूप में, साथ ही साथ आपको जो है मस्ट इंपॉर्टेंट लाइव क्लास की PDF भी दे दी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे सिर्फ आर्ट ऑफ टीचिंग, लाइब्रेरियन साइंस 2 लेते हैं 100 रुपए। आर्ट ऑफ टीचिंग और लाइब्रेरियन साइंस के साथ हमारे क्लास को जो है ज्वाइन करते हैं यानी कि लिंक चाहिए तो 130 रुपए, और तीनों बुक अगर आपको चाहिए तो याद रखेंगे ऐसे में आपको 150 और प्लस क्लास की लिंक मिल जाएंगी। और सिर्फ यदि आप अलग अलग इसको खरीदते हैं तो आज अगर आप एडवांस पेमेंट कर लेते हैं, अपना बुक जो है आप रिजर्व करा लेते हैं जीके वाला तो 25 रुपीज़ में, वरना कल से आपको यह जो है इसकी कीमत 40 रुपीज़ है। वेबसाइट को सुरक्षित रूप से ब्राउजिंग करने के लिए क्या होगा, HTTPS इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते हैं दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है
कि प्लांक नियतांक, याद रखेंगे प्लांक नियतांक कांस्टेंट का विमीय सूत्र क्या है। प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या है दोस्तों, आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर खोज करके कमेंट करने हैं कि प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से क्या होता है। यदि आप जवाब सही देते हैं तो आपको हमारे तरफ से मिलेगी रिप्लाई कि हाँ बिल्कुल आपने सही जवाब किया है। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि कौन सा नियम बताता है कि समान ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये जो है साइंस से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, कौन सा नियम यह बताता है कि समान ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवोगाड्रो का नियम यह बताता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, याद रखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों बिल्कुल ही जबरदस्त ई बुक बनाया गया है जीके का, आप इसको ऑफर में परचेज कर लीजिए 25 में, नहीं तो दोस्तों आपको 40 जो है इसके लिए चुकता करना पड़ेगा। आप जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके आप इसे बुक कर सकते हैं और ये पीडीएफ के रूप में जैसे ही आंसर करेक्शन हो जाती है आपको सेंड करना शुरू कर दिया जाएगा। मानव मस्तिष्क में कॉपर्स कॉलोसम का कार्य क्या है। मानव मस्तिष्क में कॉपर्स कॉलोसम का कार्य निम्नलिखित में से क्या है। 11 का सही आंसर है, यानी कि दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ना। याद रखें मानव मस्तिष्क में कॉपर्स कॉलोसम का कार्य होता है दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सूत्र द्वारा इसको 999 यानी 999 का आपको जो है स्क्वायर कर देना है। तो 999 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। इसका ट्रिक भी होता है जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल सकता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 12वें का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए 998001। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद एक रीजनिंग का प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से और उम्मीद करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। प्रश्न है कि यदि a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 इसी तरीके से 26 तक रखे तो DAG का कुल मान निम्नलिखित में से क्या होगा। साधारण सी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर दोस्तों आप लोग के पास क्या हो जाएगा, तो DOG यानी कि डी का मान कितना हो जाएगा, तो ए बी सी और क्या डी यानी कि 4 नंबर होता है डी का मान। ठीक है, ओ जो होती है ई ज्योति EJO ई ज्योति यानी कि ये 15 नंबर होता है, 15 हो जाते हैं। तो 15 4 कितने होंगे, 5 4 9 19। उसके बाद जी क्या होगा, EFGH होता है, तो ई होता है 5वां नंबर, एफ होता है 6ठा नंबर और ये होता है 7। याद रखेंगे 7 4 11 और 5 जोड़ लीजिएगा, 5 और 1 6। तो उस कंडीशन से ये मुझे लगता है कि 26 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस का वैश्विक तापीय क्षमता सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से वह कौन ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वैश्विक तापीय क्षमता जो है GWP सबसे अधिक पाई जाती है। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सल्फर हेक्साक्लोराइड फ्लोराइड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा ध्यान से। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। इन विच ईयर वाज द नॉन एलिजेंट ऑफ द मूवमेंट NM स्टीबल्स। याद रखेंगे गुट निरपेक्ष की स्थापना किस वर्ष हुआ था। 15वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन है जिसको अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, दिए गए ऑप्शंस का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैम जो है ये एक अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है दोस्तों कि समान संवेग वाले दो पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है। समान संवेग वाले दो पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है। इस प्रश्न का सही आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर बी, यानी यह उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और बहुत शानदार प्रश्न है कि निम्न में से किस आयन की हाइड्रेशन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से वो कौन सी आयन है जिसकी हाइड्रेशन ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो दोस्तों 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Li+ जो होती है, Li आयन जो होती है उसका हाइड्रेशन ऊर्जा सबसे अधिक होगा।
19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि मानव में सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। मानव में सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर है मेलाटोनिन। याद रखेंगे, मानव में सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, सही आंसर है मेलाटोनिन। इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन है जो रीजनिंग से ही संबंधित है और उम्मीद करेंगे कि आप इसका आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों 20वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए खड़ा है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, वह बताइए कि किस दिशा में हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है, क्या वो दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में हो जाएगा, उत्तर पूर्व में हो जाएगा या पश्चिम में हो जाएगा। आप जरूर इसका कमेंट करके बताइए। मैं आपको हिंट्स कर देता हूं। देख लीजिए, यहां से मान लीजिए कि ये उत्तर है और ये इसके बाद दक्षिण है, ये पूरब है और ये क्या है, पश्चिम है। ठीक है, तो वह खड़ा हो जाता है किधर, दक्षिण पूर्व में। तो ये दक्षिण है, इस तरह से खड़ा हो जाता है और उसके बाद कहता है दक्षिणावर्त घूमता है। यानी दक्षिणावर्त का मतलब हुआ दोस्तों कि वह ऐसे घूमता है। ऐसे घूम करके आपको बता देने हैं कि वह आखिर जो है 135 डिग्री घूमने के बाद किस दिशा में आकर के खड़ा हो जाता है। दोस्तों तो आप जो है इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और अभी जो है 25 में आप ये जीके का जो आपके पास ई बुक है वो आपको पहुंच जाएगा। आप 25 में इसको आप फिलहाल जो है एडवांस ऑर्डर कर सकते हैं। कल से आपको पीडीएफ बिल्कुल मिलने शुरू कर जाएंगे। रात में जब भी हमें लगता है कि पूरी आंसर करेक्शन कर ली गई है तो आपको उसी समय से मिल जाएगा और इसके बाद इसकी रेट 40 रुपीज हो जाएगी। चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।